का पुरुषों का सफर। पुरुषों का सफर सतयुग से शुरू होकर कलयुग तक एक रोचक और गहन यात्रा है, जिसमें उनके आदर्श, कर्तव्य और समाज में उनकी भूमिकाओं में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। यह सफर समाज की बदलती संरचना और मान्यताओं का प्रतिबिंब है। सतयुग, आदर्श पुरुष का युग। पुरुष सत्य, धर्म और न्याय के आदर्श थे। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा और समाज की भलाई था। आदर्श व्यक्तित्व, भगवान राम और हरिश्चंद्र जैसे पुरुष सत्य और त्याग के प्रतीक माने जाते थे। समाज और परिवार, पुरुष समाज के रक्षक और मार्गदर्शक थे। वे सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। त्रेता युग, कर्तव्य और संघर्ष का युग। कर्तव्य की प्रधानता, पुरुष अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग थे, लेकिन इस युग में संघर्ष और चुनौतियां बढ़ने लगीं। शक्ति और त्याग, रामायण जैसे महाकाव्य इस बात का प्रतीक है कि पुरुष अपनी शक्ति और विवेक का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करते थे। व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी, पुरुषों ने व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर समाज और धर्म को प्राथमिकता दी। द्वापर युग, शक्ति और राजनीति का उदय। धर्म और अधर्म का द्वंद्व, इस युग में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष तीव्र हो गया। पुरुषों की भूमिकाएं अधिक जटिल और राजनैतिक हो गई। नैतिकता का ह्रास, पुरुषों में सत्ता और शक्ति का लालच बढ़ने लगा। उदाहरण के लिए महाभारत के पात्र दुर्योधन और शकुनी सत्ता के लिए नैतिकता से समझौता करते हैं। योद्धा और नायक, अर्जुन और कृष्ण जैसे नायक इस युग के पुरुषों की जटिलता और उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। कलियुग, भौतिकता और स्वार्थ का युग। नैतिकता का पतन, इस युग में पुरुषों में भौतिक सुख सुविधाओं और स्वार्थ का वर्चस्व है। परिवार से दूरी, आधुनिक पुरुषों के जीवन में रिश्तों की जगह भौतिकता और व्यक्तिगत लाभ ने ले ली है। सत्ता और धन का प्रभाव, सफलता और प्रतिष्ठा की होड़ में नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ दिया गया है। मानसिक संघर्ष, तकनीकी प्रगति और प्रतिस्पर्धा के कारण पुरुषों के जीवन में मानसिक तनाव और असंतोष बढ़ा है। आत्मबोध का अभाव, अध्यात्म और आत्मिक शांति की ओर से ध्यान हट गया है। सफर का सार, सतयुग से कलयुग तक का पुरुषों का सफर नैतिकता, कर्तव्य और आदर्श से लेकर स्वार्थ, भौतिकता और प्रतिस्पर्धा की ओर यात्रा है। यह सफर केवल पुरुषों के बदलते स्वरूप का नहीं, बल्कि समाज के बदलते स्वरूप का भी दर्पण है। आज का समय पुरुषों के लिए आत्ममूल्यांकन का है। भले ही कलयुग में चुनौतियां अधिक हैं, लेकिन सतयुग के मूल्यों और आदर्शों की पुनर्स्थापना से एक बेहतर और संतुलित समाज का निर्माण संभव